प्रणाम आचार्य जी। मेरा अवलोकन है, फिर उसमें एक क्वेश्चन भी है। अवलोकन ये है कि जैसे कोई घटना चल रही है और चलते-चलते मैंने उसको बिल्कुल पकड़ लिया। चलते-चलते ही वो पकड़ में आ गई मेरे, और फिर मैंने ये प्रश्न किया कि क्या था ये? तो मैं वो भूल चुकी होती हूँ, वो निकल गया, मुझे नहीं पता क्या चल रहा था। और कभी-कभी जैसे कुछ बहुत परेशान कर रहा है और मैंने सोचा चलो बैठ के इसको सोचते ही हैं, चलो देखते हैं कहाँ तक जाएँगे। तो मुश्किल से कुछ सेकंड्स ही होते हैं कि वो मुद्दा ख़त्म ही हो जाता है। नहीं, वो नहीं जा ही नहीं पाते कि चलो सोच के बैठते हैं कि 5 मिनट क्या होता है, चलेगा देखेंगे, कुछ नहीं होता। तो ये 2 अवलोकन हैं, और ये तो कम घटते हैं। तीसरा ये है कि अंतराल अंतराल जैसे मैं कोई घटना घटी और मैं आगे बढ़ गई, फिर जब मैं जैसे आपने बोला ना कि पूछो 2 मिनट में कि क्या हुआ? तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, और पाया कि मैं गलत थी और मैं कुछ गलत करके निकल गई। तो फिर उसमें एक मतलब गिल्ट सा होता है अंदर से कि मुझे पता होते हुए भी मैं ये कर गई, और ये गिल्ट हर घटना के बाद बढ़ता ही जाता है। तो ये गिल्ट मतलब ऊंची दीवार सी होती जाती है। फिर जब ज़्यादा टाइम हो जाता है या कभी 1-2 सेशन गैप हो गया, तो फिर वो गिल्ट ऐसा होता है कि मैं फिर पीछे ही चली जाती हूँ। फिर मुझे आने में शायद 1 हफ्ता भी लग जाए। तो ये गिल्ट वाली प्रॉब्लम आ रही है। गिल्ट पीछे कैसे ले जाती है? नहीं, जैसे ये हुआ कि एक घटना हुई। समझ गया। गिल्ट का आप पर असर क्या हो रहा है? पीछे ले जाती है माने क्या? असर ये होता है कि जो मैं आगे बढ़ी थी, जैसे मैं जिम जाना शुरू करी, पढ़ाई शुरू करी, अच्छे से कर रही तो थी। जिम आपने छोड़ा मान लीजिए, वो 1 हफ्ते में 2 दिन 3 गैप हो गया, फिर शुरू हो फिर गया। गिल्ट आपको पीछे कैसे ले गई? वो वही गैप जो हो गया। गैप से तो गिल्ट आई होगी। फिर क्या हुआ उससे? उससे यही हुआ कि छूट गया कुछ दिन के लिए जिम। माने आप जिम नहीं गई 2 दिन को तो गिल्ट इतनी आई कि फिर आप 2 हफ्ते को नहीं गई। हाँ। अब मैं क्या बोलूँ? ये गिल्ट है कि मजे ले रहे हो? गिल्ट माने अपराध भाव, अपराध बोध को कहते हैं गिल्ट। हाँ, मैं अपराधी हूं। यस आई स्टैंड गिल्टी। जो अपराधी होगा वो अपराध और 5 बार करेगा। जो मान लेगा, जिसको अपराध बोध हो रहा है कि हाँ मैं अपराधी हूं, उसको ये बोध हुआ है कि मैं अपराधी हूं तो चलो अब इसी के 5 बार और मजे लेते हैं, वो ये करेगा। तो ये गिल्ट थोड़े ही है। चटपटी चाट है। नहीं, मतलब एक अंदर से वो वेदांत वाली वो नहीं, गुस्सा क्रोध ऐसा ही आता है कि चलो अब हो ही गया है तो थोड़ा मज़ा ही लेके आते हैं, ऐसा हुआ। और फिर जब लौट के सत्रों में आते हैं तो फिर अंदर से जो वेदांतिक वाला क्रोध उठता है कि गलत कर लिए। मजे लेने हैं, कुछ भी करके सही काम से बचना है। वो ना, मैंने 15 दिन तक अवलोकन नहीं लिखा कम्युनिटी पे, तो फिर मैंने 3 महीने तक नहीं लिखा। इसका क्या जवाब दूं? ये वो बिंदु है जहां पे आके तर्क समाप्त हो जाता है। इसका कोई उत्तर हो सकता है क्या? नहीं जी, मैं तो हर बार 2 तारीख को ही रजिस्ट्रेशन करा लेती हूँ। इस बार 2 की जगह 5 हो गया तो फिर मैंने पूरे महीने नहीं कराया। वो मैं डाइट पर चल रही थी। मैंने मैंने ना महीने भर तक बिल्कुल एकदम संभाल कर खाया था। फिर एक दिन पार्टी में खा लिया, तो फिर मैंने 10 दिन तक और तला भुना खाया। इसका क्या जवाब दिया जाए? इसका मतलब कुछ समझ नहीं रहे हो। सिर्फ जिस चीज में घुस रहे हो उसमें बलात् घुसे हो। जिस चीज को दबा रहे हो उसको बलात् दबाया है। जिम भी करने जा रहे थे, जबरदस्ती करने जा रहे थे, इसीलिए जरा सा मौका मिला नहीं, उड़ गए।
खान पान को रोका था तो जबरदस्ती रोका था, तो जरा सा मौका मिला नहीं कि ठूस लिया। और ठूसने के बाद क्या कहा, हाय अब मैं तो कितनी अपराधिनी हूं, व्यभिचारिणी हूं, पापिनी हूं, राक्षसी हूं, मैंने अब इतना बड़ा पाप कर ही दिया है, तो चलो 5 पाप और सही। वो एक फिल्म थी, उसमें वो एक को मारता है, दूसरे की ओर मुड़ता है तो वो पुलिस वाले खड़े हुए हैं, बोलते हैं देखो कानून को अपने हाथ में मत लो। बोलता तुम्हारे कानून में 1 हत्या और 10 हत्या दोनों की एक बराबर सजा है, तो अब एक को मार ही दिया है, 10 और उड़ा देते हैं। एक बर्गर साफ ही कर दिया तो 10 और उड़ा देते हैं। इसका कोई उत्तर हो सकता है? ये तो ईमानदारी की कमी है बस, और क्या है। वो ईमानदारी आपकी अपनी चीज है, मैं कहां से आपको दे दूंगा। मैं अधिक से अधिक आपको प्रेरणा दे सकता हूं, साहस की कुछ बातें बोल सकता हूं, पर उत्साहवर्धन करना, थोड़ा हौसला अफजाई कर देना, ये एक बात है। आखिरी चीज तो आपको सोचनी है। दूसरा आदमी होता है जो कहता है कि एक दिन जिम छूटा है तो अगले दिन 2 बार करेंगे। एक आदमी ऐसा भी तो हो सकता है ना। एक आदमी होता है आज छूटा है तो छोड़ ही देंगे। एक आदमी हो सकता है कि आज इस बार परीक्षा नहीं दी है तो अब कमर कस ली है कि 2 महीने तक एक भी परीक्षा छूटे नहीं, एक सत्र में सो गए तो अगली बार 9:30 बजे से आसन मार के बैठ जाएंगे कि किसी हालत में सो न जाए। एक रिस्पॉन्स ये भी तो हो सकता है। और एक हो सकता है जब एक सत्र अब छूट ही गया है तो आगे का भी कुछ समझ में नहीं आएगा, तो अब क्यों कुछ सुनना है। अब ऐसा करेंगे कि हम सारी पिछली पूरी रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, पूरा जितने 3 साल में आचार्य जी ने बोला है, थोड़ा बहुत 5-7 घंटे बोला होगा, वो पूरा सुन लेते हैं। उसके बाद अगला लाइव सुनेंगे। मूर्ख, मैंने जितना बोला है उतना सुनने के लिए 8 जन्म भी कम पड़ेंगे। तुम ये क्या शर्त रख रहे हो अपने ऊपर? बहुतों का आता है, नए नए आते हैं यहाँ पर और कहते हैं लाइव तो तब सुनेंगे ना जब बैकलॉग क्लियर कर लेंगे। गणित के पुजारी, थोड़ी तो उसमें तो संख्या जोड़ के देख ले कि वो कितने घंटे का बैकलॉग है जिसको तू क्लियर करने की सोच रहा है। वो कभी भी हो सकता है। जो बोला है वो, अभी बहुत बड़ी समस्या आ रही है। हमारे पब्लिशर हैं पेंगुइन वगैरह, ये कह रहे हैं कि और तो सब ठीक है पर अपनी गीता तो दे दीजिए। नहीं, इतनी गीताएं हैं बुक स्टोर में, मार्केट में, तो उसमें 700 श्लोक हैं, तो श्लोक ये वो उस पर थोड़ी अपना टीका टिप्पणी ऐसे करके बोलते हैं, लोग ले आते हैं। गीता है, हम कैसे दे दें? हमारे एक अध्याय की गीता इतनी मोटी होती है, 18 अध्याय की तो किताब नहीं लाइब्रेरी बनेगी। और ये कह रहे हैं पूरा बैकलॉग क्लियर कर लेंगे, उसके बाद हम लाइव सुनेंगे। ये ईमानदारी की कमी के अलावा और क्या है, बोलिए। और जब बैकलॉग क्लियर करना ही है तो थोड़ा और बढ़ भी गया बैकलॉग तो क्या होता है? हिमालय के ऊपर ले जाकर के एक पत्थर और रख दो तो हिमालय का वजन थोड़ी बढ़ जाता है। बैकलॉग वैसे ही अनंत था, 2-4 सेशन और छोड़ दो तो बैकलॉग बढ़ थोड़ी जाएगा। तो अब जितने सेशन छोड़ने हैं छोड़ो। परीक्षा में पीछे का एक सत्र इसीलिए ले लेते हैं क्योंकि पता है पूरा तो पीछे का नहीं देख सकता कोई भी, तो धीरे धीरे करके पीछे का एक एक लेते रहते हैं कि इतना ही पढ़ लो पर्याप्त है, पूरा तुम जिंदगी में नहीं सुन पाओगे। और तुमसे थोड़ा सा मैं कड़ाई से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो बोल रही हो ना, ये बहुत व्यापक समस्या है, हर आदमी ऐसे ही करता है।
कि अब तो एक बार गलती हो ही गई, तो अब छूट मिल गई है 10 बार गलती करने की, ये मत कर लेना। जितना भी थोड़ा बहुत भी बचता हो उसको बचाओ। ये मत कहो कि अब जब छूट ही गया है तो छोड़ ही दिया, नहीं, उसको बचाओ। जितना भी बचा सकते हो बचाओ, वही जोड़ जोड़ के बहुत सारा हो जाएगा। अंग्रेजी में एक चलता है जिसको हिंदी में ऐसे कहेंगे कि श्रेष्ठतम को श्रेष्ठ का दुश्मन नहीं बना लेना चाहिए। श्रेष्ठतम बात तो ये होगी कि जिम जा रहे हो 30 दिन, तो 30 में 30 दिन चले गए। पर ये नहीं कर लेना चाहिए कि अगर 30 दिन नहीं जा पा रही हूं तो एक को दिन नहीं जाऊंगी। 30 दिन चले जाते, ये क्या हो जाता, श्रेष्ठतम बात हो जाती। 30 दिन नहीं जा पा रहे तो 25 दिन जाओ, 20 दिन जाओ, 15 दिन जाओ। लेकिन ये मत कह दो कि या तो 30 दिन, अब नहीं गई तो फिर देखेंगे, अब इस महीने कौन सोचे, अब अगले महीने देखेंगे। ये होता है कि नहीं होता है? अब अगले महीने देखेंगे, अब 1 तारीख से बिल्कुल मैं नई ताज़ी शुरुआत करूंगी, उत्साहित। कुछ नहीं होना। 1 तारीख आ जाएगी, आप तो वैसे के वैसे ही रहोगे ना, आपका क्या बदला है, फिर वही करोगे।